कौन सा चैप्टर बेसिकली कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे सवाल सबसे ज्यादा बनते हैं, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे सवाल थोड़े कम बनते हैं। 2023 में, 2024 में, 2025 में लगातार सवाल यहाँ से बना है और ज्यादा वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर 2026 का डेटा भी मैं लिख रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सारे बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो एज यू नो हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है सेमेस्टर 4th के बच्चों के लिए। इसके पहले भी हम काफी यूनिट्स कवर अप करवा चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक अगली यूनिट। उस अगली यूनिट में होने वाला सिलेबस, यानी आपका सिलेबस जो है नेक्स्ट यूनिट का, वो क्या है, हम पूरी सिलेबस डिकोडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि इस पूरे सिलेबस में या इस पूरी यूनिट में हमें क्या क्या कवर अप करना है, कौन सा चैप्टर बेसिकली कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे सवाल सबसे ज्यादा बनते हैं, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे सवाल थोड़े कम बनते हैं, कौन से टॉपिक से सवाल लॉन्ग में पूछा जाता है, कहां से सवाल शॉर्ट में पूछे जाते हैं। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कहां से सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा गया है, कौन सा सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक आपका रहा है। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट का, दैट इज यूनिट नंबर 3। तो यूनिट 2 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 ऑलरेडी मैं पूरी की पूरी करवा चुकी हूँ, जिसका सिलेबस, जिसके सारे क्लासेस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए, मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि इस यूनिट से लगभग 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 2 लॉन्ग नहीं तो 1 लॉन्ग तो डेफिनेटली बनेगा, साथ में 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ऐसा समझ लो, यहां से सवाल बनता ही बनता है। मैं बताऊंगी सबसे ज्यादा कहां से बनता है। पिछले 3 सालों की अगर मैं बात करूं तो इस यूनिट से 2 लॉन्ग, 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट हर बार रिपीट हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है। पूरी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, पूरी ऑर्गेनिक में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से बच्चे बहुत डरते हैं, क्योंकि इसमें काफी अलग अलग रिएक्शन आती हैं, सिंथेसिस आती हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग आती हैं, जिससे जो बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, जिससे बच्चे काफी ज्यादा डरते हैं। बट ट्रस्ट मी, आपने अगर मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख ली, जो कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अभी थोड़े दिनों बाद से ही, तो आप बेसिकली कुछ भी आपको डाउट नहीं रहने वाला, कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं आएगा। एकदम बहुत ही आसानी से पूरी हेट्रोसाइक्लिक आपके समझ में आ जाएगी, इतना सा भी इशू नहीं रहेगा। और अगर आपने मेरी पहले वाली यूनिट्स देखी होंगी तो आपको पता होगा किस तरीके से हमारी क्लासेस में एक एक छोटी से छोटी चीज भी इतना इजी तरीके से समझा दी जाती है। अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है तो वो भी हम इतना इजीली समझाते हैं कि बच्चे के दिमाग में बस वो घुस जाए। सिमिलरली जो जितनी कॉम्प्लेक्स यूनिट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हम बहुत इजी तरीके से समझने वाले हैं। अब देखते हैं इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। इस नोमेनक्लेचर से सवाल सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। 2023 में, 2024 में, 2025 में लगातार सवाल यहां से बना है और ज्यादा वो दिन दूर नहीं जब यहां पर 2026 का डेटा भी मैं लिख रही हूं। तो 2023 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, सवाल बनता आ रहा है और यहां से फिर से बन सकता है। पूछा जा सकता है आपसे नोमेनक्लेचर के बारे में। जो लॉन्ग में सवाल आता है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, सवाल यहाँ पे लॉन्ग में बनता है जिसमें एग्जामिनर बोलता है कि पूरा नोमेनक्लेचर लिखकर बताओ, जहां पर आपको एक एक रूल्स, एक एक हेडिंग, एक एक सब हेडिंग मेंशन करनी पड़ती है। मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक तीनों के लिए मेंशन करना होता है विद एग्जांपल्स। ये सवाल एक 10 नंबर का आता है और ये बहुत बार आ चुका है। 3 सालों से तो लगातार रिपीट हो रहा है, उसके पिछले सालों में 1000 बार ये सवाल आ चुका है। तो नोमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पीवाई पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा। उसके बाद आ जाता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म से भी सवाल बनते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक जो है वो है ये। यहां से भी 2023, 24, 25 में लगातार सवाल आया है और इससे पहले भी कई बार सवाल बना है, जिसमें हमसे वो पूछता है कि सिंथेसिस बताओ, रिएक्शंस बताओ और मेडिसिनल यूजेस बताओ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। स्पेसिफिकली वो आपसे थायोफिन के बारे में पूछेगा, थायोफिन, फ्योरान एंड पायरोल के बारे में। यहाँ सबसे ज्यादा इनके बारे में पूछा जाता है कि थायोफिन, फ्यूरान, पायरोल है, मुझे बताइए इनका सिंथेसिस कैसे किया जाता है। सिंथेसिस में भी एक सिंथेसिस नहीं, कम से कम 3-4 सिंथेसिस की रिएक्शन लिखनी होती है। केमिकल रिएक्शन 3-4 लिखनी होंगी आपको। यूजेस आपको बहुत अच्छे से लिखने पड़ेंगे। लॉन्ग में सवाल बनेगा ये। नेमिंग, नोमेनक्लेचर से भी सवाल लॉन्ग में बनता है, यहाँ से भी सवाल लॉन्ग में बनता है। दोनों जगह से 10 नंबर का सवाल आएगा और सपोज कर लो दोनों से आ गया तो 20 नंबर इस अकेली यूनिट के पक्के
के हैं तुम्हारे। तो याद रखना इन सभी की सिंथेसिस पढ़ना है, रिएक्शन पढ़नी है, यूजेस पढ़ने हैं। डन। उसके अलावा जो 6 मेंबर्ड के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जैसे कि पेरिडीन हो गया, उनकी बेसिसिटी से कई बार सवाल बनता है। यहाँ पर लिख देती हूं मैं, बेसिसिटी ऑफ पेरिडीन, बेसिसिटी ऑफ पेरिडीन, यहां से कई बार सवाल बनता है। एंड देन यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यस यहाँ पर लिखा हुआ भी है पायरोल, फ्यूरान, थायोफेन, यहाँ पे बेसिकली किस टाइप की सिंथेसिस दिखाते हैं, क्या इनमें रिएक्शंस होता है। एंड देन रिलेटिव एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी, एरोमेटिसिटी की भी बात होगी, रिएक्टिविटी की भी बात होगी, किन किन के लिए मैम, पायरोल के लिए, फ्यूरान के लिए एंड थायोफेन के लिए। तो ये सारी चीजें बेसिकली हमें देखनी है, रिलेटिव एरोमेटिसिटी, रिएक्टिविटी, पेरिडीन की बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी, ये सारी चीजें आप देखेंगे। उसके अलावा सिंथेसिस, रिएक्शन, मेडिसिनल यूजेस, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, बहुत सारे सवाल बनते हैं। है तो बहुत छोटी सी यूनिट, बस इतनी सी यूनिट है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत स्कोरिंग यूनिट है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, दिस इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग यूनिट। इसको गलती से भी मिस मत करना, बहुत छोटी सी है, स्कोरिंग है। एक एक चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, प्रॉपर्ली इसको हमें अच्छे से एनालिसिस करना है। और यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया है कि कहाँ से सवाल लॉन्ग में बनता है, कहाँ से शॉर्ट में बनता है, कहाँ से सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। इसके अलावा आपको इस यूनिट में और कुछ नहीं पढ़ना, जितना मैं पढ़ा दूंगी, जितने मैं लेक्चर्स ले लूंगी, उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। और इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए होगी तो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। अगर अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों का लिंक मिलेगा, उसको टैप करके जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी नोट्स होंगे उनकी पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, इस सिलेबस की पीडीएफ चाहिए, तो वो भी आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर दिस यूनिट। और अगर आपको कोई डाउट रहता है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, जरूर से वो फुलफिल की जाएगी। Thank you so much and stay tuned with Pharmacy India Plus.